गिरिडीह जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा की ओर से शाखा परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मूल, उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंडलीय संयुक्त सचिव शाखा सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से आम जनता को आर्थिक सुरक्षा मिली और 245 निजी कंपनियों के अधिग्रहण के बाद LIC की स्थापना हुई। उन्होंने बताया कि LIC ने 31 मार्च 2025 तक देश की आधारभूत संरचना में 54 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। धर्म प्रकाश ने केंद्र सरकार द्वारा बीमा कानून संशोधन बिल 2025 के तहत FDI सीमा 100% करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य कमजोर होगा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने ऐलान किया कि जनता की बचत की सुरक्षा के लिए सरकार के इन फैसलों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश ला करके इस देश के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और 1 सितंबर 1956 को संसद में बिल पारित करके LIC एक्ट पास करके 1956 को पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। स्थापना के समय सरकार का मूल उद्देश्य था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी लोगों का पैसा से लोगों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम लोगों को जो है आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना LIC के गठन के पीछे का मूल उद्देश्य था। जब से LIC का गठन हुआ 5 करोड़ पूंजी से LIC का गठन किया गया और इन वर्षों में LIC ने लगभग 56 लाख करोड़ से अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया। तमाम लोगों के बचतों को संग्रह करके LIC ने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभी तक यानी 31 मार्च 2025 तक 54 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। यानी जिस उद्देश्य के साथ LIC का गठन किया गया था वो उद्देश्य को आज तक LIC पूरा कर रही है। पिछले साल 20 जनवरी 2025 को एक दिन में LIC ने 5,88,160 बीमा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पिछले महीने केंद्र सरकार के द्वारा सदन में एक बिल लाया गया जिसका नाम था सबका बीमा सबकी सुरक्षा, यानी इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को केंद्र सरकार ने सदन में पारित करवाया। और उस बिल के पारित हो जाने से जो सबसे बड़ा अंतर आएगा वो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीमा 74% था, उसे 100% किया जाएगा। इसके अलावे कंप्रेहेंसिव और कम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रणाली इस देश में विकसित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे कंपनियों को बिना किसी पैरामीटर का इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी जो स्थिति 1956 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पहले जो स्थिति थी 245 देसी विदेशी निजी बीमा कंपनियां थी, अभी ये बिल ला करके सरकार इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसी ओर ले जाना चाह रही है। इसलिए हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है उसका विरोध करेंगे। जो 4 लेबर कोड पारित किया गया है जो मजदूरों और कर्मचारियों के विरुद्ध है उसके विरोध में भी हम स्ट्रगल करेंगे। और जो FDI की सीमा 100% किया गया है इस चीज का भी हम विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, अभी LIC में क्लास 3 और 4 में काफी वैकेंसियां हैं और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या भी बढ़ी हुई है। तो हमारा संगठन डिमांड कर रहा है कि LIC में क्लास 3-4 वर्ग में रिक्रूटमेंट अविलंब प्रारंभ किया जाए। इन तमाम इशू को लेकर हम लोग 12 फरवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान है और इस हड़ताल में इस देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और मोर देन 100 इंडिपेंडेंट एसोसिएशन और फेडरेशन भाग ले रहा है। एक दिवसीय हड़ताल है, सिर्फ 12 फरवरी को वो हड़ताल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LIC एक विश्वसनीय संस्था है
और लोगों का आम विश्वास का ही परिणाम है कि आज देश भर में हमारे 29 लाख से अधिक पॉलिसी होल्डर हैं और उसको पॉलिसी होल्डर को सेवा करने के लिए 14 लाख से अधिक अभिकर्ता है। इसी क्रम में हम महिला सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी का एक लॉन्च किया गया है अभिकर्ताओं की नियुक्ति का। इसके साथ ही उसे इंश्योरेंस के बदले स्टाइपेंड देने की व्यवस्था है और ये गिरिडीह में बहुत अच्छी से चल रही है। पूरे हजारीबाग डिवीजन में गिरिडीह अभी प्रथम स्थान में है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा कदम है। 136 महिलाएं अभी तक बीमा सही के रूप में कार्य कर रही है।